जा काम करो। हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर सभी का वेलकम करता हूं। आज हम लोग हिंदी में उपसर्ग पढ़ेंगे, तो सभी लोग जुड़ जाइए। एक बार सभी लोग शेयर कर दे सभी लोग, जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाए भाई। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास जो होगी यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, लेखपाल, एसएससी, जीडी, यूपी टेट, सीटेट सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दे जल्दी जल्दी। और आज हम लोग 40 से 45 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। एक बार सभी लोग शेयर कर दे और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहले थोड़ी सी समझाऊंगा 2-3 मिनट, इसके बाद हम लोग टोटल प्रैक्टिस करेंगे और साथ के साथ सीखेंगे एक एक क्वेश्चन को। ठीक है भाई, तो सभी लोग जुड़ जाएं। गुड आफ्टरनून सर्वोत्तम, गौतम, सरिता कुमारी। चलते भाई, पहले मैं थोड़ा सा समझाता हूं उपसर्ग के बारे में, एक एक चीज को क्लियर करूंगा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे। जैसे बात करते हैं कि सबसे पहले उपसर्ग क्या कहते हैं भाई। कहते हैं कि किसी शब्द के आरंभ में लगकर, किसी शब्द के आरंभ में लगकर, किसी शब्द के आरंभ में लगता है। आरंभ का मतलब होता है शुरू में लगता है। पहले तो ये आपको ध्यान देनी है कि ये कहां लगेगा भाई, तो शुरू में लगेगा। तो ये जो लगेगा ये किसी शब्द के कहां लगेगा, यानी आरंभ में लगेगा। ये बात पहले ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो कह रहे भाई कि किसी शब्द के आरंभ में लगकर उस शब्द का विशेष अर्थ प्रकट करने वाले, उस शब्द का विशेष अर्थ प्रकट करने वाले शब्दांश या अव्यय को क्या बोलेंगे भाई, शब्दांश या अव्यय को ध्यान रखेंगे भाई। शब्दांश या अव्यय को क्या कहते भाई, उपसर्ग कहते हैं। कहने का मेरा सेंस ये है, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे और 7 चीजों को सिखाएंगे आराम आराम से। करे किसी शब्द के आरंभ में लगकर उस शब्द का विशेष अर्थ प्रकट करने वाले शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ये बात क्लियर है। अब जैसे उपसर्ग की बात करेंगे तो एक यहां पर होता है भाई, पहला संस्कृत का उपसर्ग। संस्कृत का उपसर्ग जिसको हम लोग कहते हैं तत्सम। क्या कहते हैं, तत्सम। इस बातों को ध्यान रखेंगे। क्या संस्कृत का उपसर्ग जिसकी संख्या 22 होती है। ये पेपर में सबसे अधिक यहीं से क्वेश्चन आता है, संस्कृत के उपसर्ग से। दूसरी बात होती है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग जिसको हम लोग तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, तद्भव कहते हैं। और इसकी जो संख्या होती है वो 13 होती है। और तीसरा जो होता है भाई उर्दू का उपसर्ग। उर्दू का उपसर्ग जिसको अरबी या फारसी की बात बताते हैं, अरबी फारसी, ठीक है ना। जो उर्दू होता है वो खुद अरबी और फारसी में होता है। उर्दू कोई भाषा की बात नहीं होती है। उर्दू का मतलब अरबी, जो सऊदी अरब में जितना चीज जो बोली जाती लिखी वही सेम कॉपी। उर्दू का मतलब वही अरबी भाषा। इस बातों को ध्यान रखेंगे, उर्दू कुछ होता नहीं है। तो उर्दू का मतलब अरबी और फारसी, इस बातों को ध्यान रखिए। और इसमें क्या होगा भाई, इसमें जो होगा वो 19 उपसर्ग होगा। मैं आपको बता दूं संस्कृत का उपसर्ग का मतलब होता है तत्सम। तत्सम का मतलब होता है जो पुरानी हिंदी भाषा का जो है, पुरानी हिंदी का जो एकदम पुरानी, जैसे तत्सम में उदाहरण आ जाता है, आप सुनते हो ताम्र मतलब तांबा। तो जो ताम्र हो गया, दुग्ध हो गया, चंचू हो गया, आम्र हो गया, ये सब चीजें क्या होता है, तत्सम होता है। ये हम शब्द चैप्टर में पढ़ेंगे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर या द्विशब्द। तो तत्सम का मतलब पुरानी। और आम्र मतलब आम हो गया, चंचू मतलब चोंच हो गया, ताम्र मतलब हो गया, दुग्ध मतलब दूध हो गया। तो ये जो चीजें होती है ये तद्भव होता है। जो हम लोग बोलते हैं लगभग ये सब तद्भव में बोलते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे।
तो संस्कृत मतलब तत्सम और हिंदी का मतलब तद्भव, उर्दू मतलब अरबी फारसी। अब यहां पर यह नहीं है कि हम लोग तत्सम तद्भव की वो बात करते हैं कि जो शब्द वाली बात है, यानी यहां पर ऐसे शब्द की बात करेंगे जहां पर उपसर्ग जुड़ा हुआ रहता है, विदा उपसर्ग वाला बात नहीं करेंगे। जैसे पंखा भी तो एक शब्द हो गया और अनुशासन भी एक शब्द हो गया, ठीक है भाई। जैसे लंबोदर भी एक शब्द हो गया, जैसे बात करते हम लोग रसोई घर भी एक शब्द हो गया। लेकिन शब्दों में बहुत तरह के अंतर पाया जाता है, जहां पर तोड़ने के बाद दो पार्ट में बढ़ जाता है। जो एक यौगिक शब्द होता है वही शब्द की ज्यादा वैल्यू होती है। जैसे नाक भी हो गया तो ये भी एक शब्द हो गया, लेकिन ना और क को तोड़ नहीं सकते। अगर तोड़ोगे तो उसका अर्थ विहीन होगा, अर्थहीन होगा, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। लेकिन रसोई घर बोलोगे तो रसोई और प्लस घर, रसोई का भी अर्थ है और घर का भी अर्थ है। तो ये नहीं कि यहां पर तत्सम तद्भव लिखा है तो कोई भी वर्ड को हम ले लेंगे, यहां पर वही शब्द लेंगे जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उस शब्द का विशेष अर्थ प्रकट करने वाले शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का मतलब शब्द के कहां लगेगा? आरंभ में लगेगा, राइट। मैंने बताया कि उपसर्ग की संख्या, संस्कृत का उपसर्ग को तत्सम कहते हैं, इसकी संख्या 22 होती है। हिंदी का उपसर्ग तद्भव जिसकी संख्या 13 और उर्दू का 19, टोटल इसकी संख्या 54 होती है, ठीक है ना। 22 और 15 35, 13 35 और 19 45 9 54। यानी कहने का सेंस मेरा यह है कि अगर आपसे पूछा जाए कि उपसर्ग की संख्या टोटल कितनी होती है तो यह होती है आपका 54। और पेपर में ज्यादातर आता है तो यह संस्कृत वाला उपसर्ग आता है। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि 40 से 45 क्वेश्चन हम लोग फटाफट उड़ाएंगे और एक एक क्वेश्चन को करेंगे। करने का तरीका यह है कि अगर मन करे तो जो संस्कृत वाला उपसर्ग है इसको जरूर याद कर लेना। इससे क्या फायदा होता है कि जो पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आता है, अगर आपको याद है तो यहां से बहुत आपको हेल्प मिलता है। यह सब उतना जरूरत नहीं होता है। जैसे मैंने कई बार बताया कि प्र पर अप सम अनु औ निस निर दुस दुर वी आंग नी अधि अपि उत सु अभि प्रति परि अप, इस टाइप का जो उपसर्ग, ये जितना ये जो मैंने बात करा है, ये सारा का सारा जो उपसर्ग है वो कौन सा है भाई? संस्कृत का है। आप कहोगे मुझे कैसे याद होगा? उसके पीछे मैंने क्वेश्चन लिखा है, तो प्लेलिस्ट से जाकर आप वहां से लिख सकते हैं। अब हमारे पेपर में कहीं आ जाता है तो संस्कृत वाला उपसर्ग आता है, या कहीं उपसर्ग वाला शब्द को तोड़कर उसमें पहचान पूछता है। यह नहीं पूछता है कि हिंदी के उपसर्ग में कौन सा होता है, यह नहीं पूछता है कि उर्दू के उपसर्ग में कौन सा होता है, ऐसा कहीं पूछता नहीं है। बस आपको समझना है कि उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के आरंभ में जुड़ेगा, शब्दांश या अव्यय के रूप में जुड़कर उसका अर्थ को बदलेगा, बदलेगा नहीं, एक शब्द का निर्माण करेगा। संस्कृत में 22, हिंदी में 13 और उर्दू में कितना होगा? 19। जैसे आपको बात करते हैं कि आप कहेंगे गुड आफ्टरनून भाई, सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। जैसे बात करते हैं कि कभी भी आप कैसे पकड़ेंगे कि इसमें उपसर्ग क्या है, मैं पहले 2 4 10 समझा देता हूं, उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन मिलेगा और जितनी स्पीड में आप आंसर देना, राइट। जैसे मैं बात करता हूं कि अतिक्रमण और कहोगे उपसर्ग, तो हम लोग प्रत्यय तो नहीं पढ़ रहे, हम लोग उपसर्ग पढ़ रहे हैं। आपको क्या करना है कि आगे की तरफ झटका देना। अतिक्रमण का मतलब अतिक्रमण ऐसे लिखोगे, ठीक है ना। इसको मैं आगे बोल रहा हूं, इधर पीछे, तो यहां पर इसके आगे यहां पर और यहां पर झटका देना है और इसमें देखना है कि इसमें उपसर्ग कैसे बना। अतिक्रमण तो अति क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। इस बातों को ध्यान रखिए। जैसे मैं कहूं अधिकार तो अधि, उसमें क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। जैसे मैं कहूं अनुशासन तो अनु, यहां पर उपसर्ग हो गया। अपहरण तो अप क्या हो गया? वहां पर उपसर्ग हो गया। ठीक है भाई, एक बात ध्यान रखेंगे। जैसे हम बोलते हैं संघार, तो जब संघार बोलेंगे तो ये जहां पर ये बिंदु वाला आता है जिसको अनुस्वार कहते हैं, वहां पर ये होता है हमेशा सम होता हलंत वाला। क्या होता है? सम होता है हलंत वाला। इस बातों को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो एक एक कंसेप्ट को आपको मैं बता देता हूं। जैसे कोई कहेगा चौराहा तो चौमासा तो वहां पर भी अध पका तो अध। इस तरीका से आपको झटका देना है
और यहां से उपसर्ग के एक एक पॉइंट को आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है भाई, किसी शब्द के आरंभ में लगकर उस शब्द का विशेष अर्थ प्रकट करने वाले शब्दांश या अव्यय को उपसर्ग कहते हैं। टोटल उपसर्ग की संख्या 54 होती है। हिंदी में जो उपसर्ग होगी 13 होगी, उर्दू में 19 होगी और संस्कृत में कितना होगी 22 होगी। तो टोटल इसकी संख्या कितनी होगी 54 होती है। ठीक है भाई, अब आते हैं हम लोग क्लियर करते हैं उपसर्ग का क्वेश्चन को। तो आपके सामने मैं क्वेश्चन आपके सामने पहला क्वेश्चन दिखा दिया। आप बताएंगे इसमें उपसर्ग कौन सा है भाई। फटाफट आपको आता है तो जल्दी, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, एकदम एक्टिव होकर बताइए। ऐसा 40 से 45 क्वेश्चन मिलेगा स्पीड के साथ। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताना इसमें उपसर्ग क्या है। जल्दी जल्दी आप ABCD करके लिख सकते हैं, नाम लिखने की जरूरत नहीं है। A लिख दो, B लिख दो, C लिख दो, D लिख दो, जो पता है उसको लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो बहुत ही बढ़िया भाई, ऑल इन वन सर्वोत्तम गौतम सरिता, बहुत बढ़िया। बाकी लोग घूघा बनाए मुंह बंद करके, तैसे घूघा बना रहेगा, तो बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या होगा नीर, बहुत ही बढ़िया। इसका उपसर्ग जो बता रहे हो भाई बहुत ही बढ़िया भाई। इसका आंसर क्या होगा नीर होगा। निर्वासित, तो इसका आंसर क्या होगा निर, बहुत ही अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट करें, उपसर्ग का प्रयोग होता है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे। बस आपको खाली ABCD लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे ABCD, आप कमेंट करिए और बताइए कि उपसर्ग का प्रयोग होता है। अभी मैंने आपको समझाया था। हाँ बहुत बढ़िया भाई, इसका आंसर बहुत बढ़िया भाई, ऑल इन वन बहुत बढ़िया। सरिता कुमारी एकदम सही है भाई। तो शब्द के प्रारंभ में बहुत ही बढ़िया, उपसर्ग का प्रयोग जो होगा वो किसी शब्द के क्या होगा प्रारंभ में। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा भाई मेरे। आ जाओ, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है, थोड़ा सा एक्टिव करके स्पीड बना लो भाई और जल्दी जल्दी क्लियर कर दे। बहुत बढ़िया भाई, हरिंदर कुमार एकदम सही बता रहे हो भाई। बताएंगे भाई प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है, जल्दी जल्दी एक्टिव होकर बताओ भाई। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है, जितना एक्टिव होकर बताओगे उतना ही फायदा मिलेगा भाई। हम सोचते हैं कमेंट क्यों करें, तो कमेंट नहीं करोगे तो भगवान तुम्हारे पर कमेंट करते हैं। ठीक है ना, सोचते रहते फिर नौकरी नहीं होती है। जो बच्चा एक्टिव रहेगा, जो आंसर बताएगा, तभी पता चलता है कि हाँ जी वो कितना मेहनत कर रहा है ना। कुछ लोग देवता बने हैं तो पूजा लेते रहेंगे और कहेंगे क्या कि हम खूब पढ़ते थे लेकिन नौकरी नहीं हुई। यही कारण होता है, याद रखना, लाइन को लिख लेना रिकॉर्डिंग करके। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है, इसलिए जितना जल्दी से जल्दी वो कमेंट करो, फटाफट कमेंट करते रहना है भाई। बहुत ही बढ़िया मेरे भाई, जितने लोग प्र बताए बहुत बढ़िया। प्रख्यात, प्रख्यात बहुत बढ़िया, प्र एकदम सही है। आगे आ जाओ, बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग है भाई, जल्दी बताइए एक्टिव होकर भाई। बेइंसाफी, बेइंसाफी मैंने बताया था, एकदम झटका देना है शुरू में और जो निकल जाएगा वही उसका आंसर होता है भाई। बेइंसाफी में बता दो, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, बहुत ही बढ़िया। बेइंसाफी, बेइंसाफी में क्या होगा बे होगा। बेइंसाफी में क्या होगा भाई बे होगा, बे ही नहीं होगा मेरे भाई, बे। हाँ बहुत बढ़िया भाई हरिंदर कुमार, बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ भाई नेक्स्ट। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है, जल्दी जल्दी फटाफट एक्टिव होकर बताओ भाई। प्रतिकूल में क्या उपसर्ग है भाई, जल्दी बताएंगे। प्रतिकूल में, प्रतिकूल में बताओ भाई। प्रतिकूल, प्रतिकूल यानी प्रति है, आपको पता होनी चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा भाई, प्रति होगा। बहुत ही बढ़िया, इसका आंसर क्या होगा भाई, प्रति। बहुत ही बढ़िया, आ जाओ। प्रख्यात वही आ गया भाई, फिर क्वेश्चन वही आ गया घूम फिर के। हटाओ, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है, जल्दी एक्टिव होकर बताओ भाई। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है, बोलो जल्दी जल्दी फटाफट। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है, जल्दी एक्टिव हो जाओ भाई। 40 से 45 क्वेश्चन करा दूंगा, आज के बाद कोई क्वेश्चन ना छूटे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा भाई। अनुवाद में बहुत बढ़िया भाई, अनु, अनुवाद में क्या है अनु, अनुवाद में क्या होगा भाई अनु होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। एक बार शेयर कर दो भाई, अच्छा लग रहा है क्लास तो एक बार शेयर जरूर कर दे भाई, एक बार शेयर जरूर कर दे। ठीक है ना, 40 से 45 क्वेश्चन पर आना है, अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार शेयर जरूर कर देना भाई।
क्वेश्चन कह रहा है व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाए, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए, उसका अर्थ विपरीत हो जाए। जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। व्यवस्था से पहले यानी पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। आंसर बताइए। बहुत ही बढ़िया भाई बच्चे, बहुत ही अच्छा। अव्यवस्था क्या होता है भाई? अव्यवस्था। अव्यवस्था नहीं होता है, अप भी नहीं होगा, पड़ी भी नहीं होगा, क्या होगा? अव्यवस्था। तो इसके पहले क्या लगाओगे? अ लगाओगे। बहुत ही सही। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है भाई? जल्दी जल्दी एक्टिव होकर बताओ भाई, निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी जल्दी बताओ भाई, लेट मत करो, ठीक है ना? लेट मत करो भाई, जितनी एक्टिव होगे, हमें 3 लोग भी देखेगा तब भी पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्टिव होकर बताओ जल्दी जल्दी, पढ़ना है तो जल्दी जल्दी बताओ भाई, यहां पढ़ने वाले के लिए ही जरूरत है। बहुत बढ़िया। निर्वाह में क्या होगा? निर। निर्वाह में क्या होगा? निर होगा भाई। जो लोग सी बता रहे, बहुत बढ़िया। निर्वाह में क्या होगा? निर। निर्वाह। आ जाओ भाई। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? जल्दी बताइए भाई। गमन शब्द को विपरीतार्थक यानी अपोजिट बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा भाई? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया भाई, ऑल इन वन, बहुत ही बढ़िया। बताएंगे भाई इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे भाई? आगमन। इसका आंसर क्या होगा? बी, आगमन। बहुत बढ़िया भाई। प्रिया सिंह बहुत बढ़िया। हरिशंकर पंडित एकदम सही है भाई। गौरव का मिस्टेक है मेरे भाई। चलो जी आ जाइए। बेईमान। बेईमान। बेईमान में कौन सा उपसर्ग है भाई? बेईमान में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। बेईमान में कौन सा उपसर्ग है भाई? जल्दी जल्दी बता देंगे भाई। बेईमान में, हाँ बहुत ही बढ़िया। इसका आंसर क्या होगा? बे। एकदम बात नहीं बनाना है, जल्दी जल्दी एक्टिव हो जाओ भाई। बहुत बढ़िया भाई। बे बे, बे बहुत बढ़िया, एकदम सही बता रहे हो भाई, बहुत ही अच्छा जा रहा। आ जाओ जल्दी एक्टिव होकर। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? 4 ऑप्शन है। उपकार, लाभदायक, पढ़ाई, अपनापन। किसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है भाई? किसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? जल्दी बताएंगे। आज के बाद किसी भी पेपर में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इतना क्वेश्चन लेकर आया हूं कि एकदम क्लियर कर दोगे। फिर किसी भी पेपर में जिसमें हिंदी आए दिक्कत नहीं होगी। हाँ बहुत बढ़िया। जो लोग ए बता रहे उपकार में उप, प्र, परा, अप, सम, अनु, औ, निस, निर, दुस, दुर्वी, अंगनी, अधि, अपि, उत्सु, अभि, प्रति, परि, अप। सुने होगे ना भाई? सुने हो कि नहीं सुने हो? बताएंगे भाई। तो उपकार या उपहार, ये जितना होता है इसमें क्या है? उपसर्ग है भाई। लाभदायक, पढ़ाई, अपनापन, ठीक है ना? विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है भाई? जल्दी जल्दी बताएंगे। एकदम एक्टिव हो जाओ भाई। पढ़ना है तो एकदम कमेंट करो बढ़िया से, एकदम बढ़िया से कमेंट करो और क्लास सीखो भाई। फिर हम लोग 6:15 बजे जीएस की प्रैक्टिस करेंगे भाई। 6:15 बजे शाम को जीएस की प्रैक्टिस करेंगे भाई। 6:15 पर फिर जीएस की प्रैक्टिस होगी। एकदम बढ़िया से पढ़ो और क्लास की फायदा उठाओ भाई। और अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। बताएंगे भाई विज्ञान में क्या है भाई उपसर्ग? जल्दी बताएंगे। विज्ञान में क्या है भाई? बहुत ही बढ़िया भाई, वी है। विज्ञान में क्या है भाई? वी। बहुत ही बढ़िया भाई। हरेंद्र कुमार बहुत ही बढ़िया। हरिशंकर ऑल इन वन बहुत बढ़िया। सरिता कुमारी आ जाओ। संस्कार में कौन सा उपसर्ग है भाई? जल्दी बताएंगे भाई एक्टिव होकर भाई। संस्कार में कौन सा उपसर्ग है? बोलिए इसका आंसर क्या होगा? संस्कार में उपसर्ग क्या है? बोलेंगे भाई। संस्कार में क्या उपसर्ग है? जल्दी जल्दी बताइए भाई। संस्कार में बहुत ही बढ़िया। बी बी बहुत बढ़िया। सब लोग। सरिता कुमारी ऑल इन वन। प्रिया सिंह। इसका आंसर बी होगा। मैंने बताया कि जहां पर ये होता है वहां पर ये होता है भाई, ठीक है ना? संस्कार, संहार, शम में सम होता है, शम, मा में हलंत, आधम। अच्छा जी बताएंगे भाई इस क्वेश्चन के आंसर। बोलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताइए।
ठीक है ना, इसको पढ़ना चाहिए अस्पृश्य, यहां पर पढ़ते स्पृश्य, कोई बात नहीं। शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे भाई? बताओ इसमें क्या जोड़ोगे कि विलोम बन जाएगा, क्या जोड़ोगे कि अपोजिट बन जाएगा भाई, क्या जोड़ोगे कि अपोजिट बन जाएगा? जल्दी जल्दी एक्टिव हो जाओ भाई, लेट नहीं करना है। अरे जल्दी एक्टिव होकर बताओ भाई। इसका आंसर होगा आ जोड़ोगे भाई, बहुत ही बढ़िया भाई हरेंद्र कुमार, बहुत ही बढ़िया। आ जोड़ोगे तभी होगा भाई, बहुत बढ़िया। अस्पृश्य से नहीं सुनते हो भाई? हाँ, आ जाओ भाई नेक्स्ट। पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है भाई? पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है भाई? पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? पुरोहित, पुरोहित, यहां पर पूरा होगा, क्या होगा भाई? पूरा। ये बात ध्यान रखेंगे, यहां पर क्या होगा? पूरा होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर पुरोहित में ओहित थोड़े बनेगा, इसलिए पूरा होता है भाई, ध्यान रखेंगे। डी होगा। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पहले लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? इसका अर्थ जुल्म हो जाता है भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, बोलेंगे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? हाँ, इसका आंसर होगा बी, अति प्लस आचार, अत्याचार। अत्याचार कहते हैं ना, अत्याचार कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो। अति प्लस अधिक, अत्यधिक। परि प्लस आवरण, पर्यावरण। आ जाइए भाई। संकल्प में कौन सा उपसर्ग है भाई? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, संकल्प में कौन सा उपसर्ग है? बोलिए स्पीड के साथ भाई, संकल्प में कौन सा उपसर्ग है भाई? मैंने बताया कि जहां पर अनुस्वार या बिंदु लग जाएगा वहां पर एक ही बात होती है जो आपको पता है भाई, वो बात पता है आपको, क्या होगा भाई? शम होगा। वो क्या होगा भाई? शम होगा। ये बात ध्यान रखेंगे, तो वहां पर क्या होगा भाई? शम होगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसका आंसर क्या होगा? शम। बहुत ही बढ़िया, आ जाओ। इनमें से एक उपसर्ग नहीं है, कौन सा इसमें उपसर्ग नहीं है? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, इनमें से कौन उपसर्ग नहीं है? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। प्रत्यय किसी शब्द के लास्ट में जुड़ता है और उपसर्ग किसी के प्रारंभ में जुड़ता है भाई। तो इसमें पूछा है कि कौन एक उपसर्ग नहीं है, बताना है। ता, बहुत बढ़िया, जितने लोग ता बता रहे बहुत बढ़िया। ता लास्ट में लगता है ना, शुरू में थोड़े लगेगा। ता, बहुत ही बढ़िया भाई, एकदम सही बता रहे भाई। ता ता ता, बिल्कुल ता होगा। स्वागत में कौन सा उपसर्ग है भाई? स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? स्वागत में कौन सा उपसर्ग है भाई? जब पढ़ोगे तो मैं आपको बताऊंगा। जब ये पढ़ोगे तो उसमें आपको पढ़ना होता है स्वर संधि, और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। एक तो होता है दीर्घ संधि, एक होता है गुण संधि, एक होता है वृद्धि संधि, एक होता है यण संधि। तो ये मिलेगा आपको यण संधि में, स्वा, ठीक है। यण मतलब य र व, तो व, तो ये स्वागत में जो स्वागत हम लोग लिखते हैं, ये मत कहना स्वागत जो बनता है सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, ये बात ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है ना। जैसे अत्यधिक जो होता है अति प्लस अधिक होता है, एक तो ये ध्यान रखना है। और एक तो सु यहां पर उपसर्ग हो जाता है। एक जो अध्यक्ष होता है तो अध नहीं होता है, यहां पर अधि होता है, अधियक्ष। क्या होता है भाई? अधियक्ष होता है। तो कुछ चीजें होती है जो आपको समझना पड़ता है भाई। तो यहां पर सु क्या हो जाएगा? सु प्लस आगत, स्वागत। और अध्यक्ष में क्या होगा? अधि होगा। ये नहीं क्या होगा? अध, चाहे अधिया, चाहे कुछ ऐसे करोगे, ठीक है ना। ये हम लोग संधि में पढ़ेंगे, ठीक है भाई, तो सीखेंगे। उपसर्ग युक्त शब्द है, बताएंगे भाई इसमें उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है भाई? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी जल्दी एक्टिव होकर बताइए भाई, जल्दी जल्दी। जितना एक्टिव होगा सोचो कि पेपर निकालने के उतना ही नजदीक जा रहे हो। जो एक्टिव नहीं होगा उसको भगवान ही डीएक्टिवेट करके भेजे हैं, तो कहां से एक्टिव होगा? जल्दी जल्दी फटाफट बोलते चलिए भाई, जिनको आ रहा है भाई जल्दी जल्दी बोले भाई। हाँ, इसका बहुत बढ़िया भाई हरिंदर कुमार बता रहे आहार और बिहार, बहुत बढ़िया, एकदम सही है भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई। प्रिया सिंह ऑल इन वन, बहुत ही बढ़िया, एकदम सही है भाई, बहुत बढ़िया। आगे चलते भाई, नेक्स्ट
ये इजी क्वेश्चन है, इसमें धीरे धीरे पढ़ाकर क्या होगा, सब पढ़ा दिए, इसमें क्या है, तो हलवा है कुछ है, बस ये प्रैक्टिस करा रहा हूं कि कर लो सारा चैप्टर, लाइन से एक एक चैप्टर डेली खत्म करनी है। ठीक है भाई। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, अभी बताए थे आपको अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग होगा, अभी बताए थे कुछ देर पहले। जल्दी जल्दी बताएंगे अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है भाई, बोलिए। बहुत बढ़िया, जो लोग सी बता रहे हैं बहुत ही बढ़िया। मैंने अभी बताया था कि अधियक्ष होता है, ठीक है ना, जैसे पर्यावरण, परि प्लस आवरण, अत्यधिक, अति प्लस अधिक। कुछ चीजें थोड़ा सा डाउटफुल होता है जो कि हम पढ़े नहीं होते, अगर पढ़ लोगे तो वो चीज क्या हो जाती है भाई, क्लियर हो जाती है। बिल्कुल ध्यान रखना। चलते चलो भाई, बढ़ते चलो। किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, बताएंगे भाई, बताएंगे भाई जल्दी जल्दी। किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, फटाफट बताइए। अन उपसर्ग का प्रयोग, इसका आंसर होगा डी। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा भाई, डी होगा, बाकी सारा गलत है भाई। इसका आंसर क्या होगा, डी डी डी। प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग है भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। ये अपवाद मानी जाती है भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे फटाफट, जल्दी जल्दी। ये दो बीट से कट के बनती है भाई, ना प्र होगा, ना प्रथ होगा, ना प्रत्यु, ये तो होता ही नहीं है कुछ भी। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, ये दो पॉइंट में कटता है। जैसे आपने पढ़ा होगा संधि में सचिदानंद, सचिदानंद सुने होगे, उसी तरीका से ये बनता है भाई। एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द क्या है भाई, एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द क्या है, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द बताइए जल्दी जल्दी। हाँ बहुत बढ़िया मेरे भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे। एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द बोलिए जल्दी, कौन सा होगा भाई एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द। अरे पर्यावरण होगा, मैंने अभी बताया था, पड़ी, ठीक है ना, पड़ी और फिर आवरण, ये बात ध्यान रखेंगे भाई। चलो, उपाध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, उपाध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, जल्दी बताएंगे। उपाध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, उपाध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, बताएंगे भाई जल्दी जल्दी। उपाध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है भाई, जल्दी जल्दी, सबको यह बात पता होनी चाहिए। उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष मतलब क्या होता है, उपाध्यक्ष, ये बात ध्यान रखेंगे। उपाध्यक्ष में क्या क्या होता है भाई, उपाध्यक्ष, ठीक है ना, और अध्यक्ष में अधि, स्वागत में सु, और जैसे हमने बताया था भाई, ठीक है ना, संघार में सम आ जाइए। अपलक, इसको यहां पढ़ते अपलक, जो भी पढ़ लो। इसमें कौन सा उपसर्ग है भाई, अपलक में कौन सा उपसर्ग है, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। अपलक में कौन सा उपसर्ग है भाई, बोलिए जल्दी फटाफट। अपलक में जल्दी जल्दी, बहुत मेहनत से तैयार करके लाई जाती है आपके सामने, थोड़ा एक्टिव होकर बताओ भाई जल्दी जल्दी। ये इजी है, कोई हार्ड नहीं है कि यहां टाइम लगा रहे हो भाई। बहुत ही बढ़िया, इसका आंसर डी होगा। आ क्या होगा भाई, आ होगा, डायरेक्ट एकदम, बहुत ही बढ़िया भाई। आ जाइए। अभिनंदन शब्द में निहित उपसर्ग है, अभिनंदन, अभिनंदन बताएंगे भाई। अभिनंदन में क्या है भाई, जल्दी जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। अभिनंदन में बोलिए, अभिनंदन क्या होगा भाई, अभी होगा। अभिनंदन में क्या होता है भाई, अभी होता है भाई, बोलिए। हां, अभिनंदन में अभी होता है, बात सही है, लेकिन ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, वो अभी ऐसे होगा। क्या होगा, ऐसे होगा। ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखेंगे। अभिनंदन में कैसे होगा, अभिनंदन, अभिनंदन, अभी। अवकाश शब्द में बताओ उपसर्ग क्या है, जल्दी एक्टिव होकर बताओ। हां बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। अवकाश, अरे स्पीड बना लो भाई, जल्दी फटाफट।
जितना पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो, फिर 6:15 बजे जीएस की प्रैक्टिस करो मेरे साथ, ठीक है ना। हाँ, एकदम ध्यान रखना, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। अवकाश में आओ, बहुत बढ़िया, बी बहुत बढ़िया, जितने लोग बी बता रहे भाई, प्रिया सिंह, हरेंद्र कुमार, सरिता कुमारी, ऑल इन वन, राजकुमार, बहुत बढ़िया, आ जाओ भाई। अनचाहा शब्द में निहित उपसर्ग क्या है? अनचाहा शब्द में निहित उपसर्ग क्या है? जो लोग नए उनको टाइम टेबल बता दूं, एक क्लास चलती है 11 बजे, एक मिलेगी भाई 3 बजे, एक 6:15 बजे, डेली के ये क्लास का टाइम टेबल है, 11 बजे, 3 बजे, 6:15 बजे, ठीक है भाई। बीच में बाकी क्लास चलेगी तो उसकी मैसेज आपको मिल जाएगी, ठीक है भाई। हाँ, तो वीडियो को शेयर कर दे। अनचाहा में क्या होगा भाई? अनचाहा में क्या होगा? हाँ, बी होगा, अन। अनचाहा में क्या होगा भाई? अन होगा, ठीक है। आगे चलेंगे भाई। 49 शब्द में कौन सा उपसर्ग है भाई? 49 में उपसर्ग क्या है? जल्दी जल्दी बताओ भाई, लेट मत करो, खाली ए बी टाइप कर दो, ए बी सी डी जो भी हो टाइप कर दो, एबीसी लिखो, नाम लिखने की जरूरत नहीं है। 49 में क्या होगा भाई? 49 में क्या है? जल्दी बताएंगे भाई, फटाफट। हाँ, बहुत बढ़िया भाई प्रिया सिंह, ऊन होगा। 49 में क्या होगा भाई? ऊन होगा, बहुत ही बढ़िया भाई। हरेंद्र कुमार, ऑल इन वन, सरिता कुमारी, बहुत ही बढ़िया। प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, किसमें प्र से नहीं बना है भाई? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, कौन प्र से नहीं बना है? जल्दी जल्दी बताएंगे, प्र उपसर्ग से कौन नहीं बना है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और बता दीजिए कि भाई प्र से कौन नहीं बना है भाई। हाँ, बहुत ही बढ़िया भाई राजकुमार, एकदम सही करिए, प्रति से बना है। ये प्र प्र प्र, लेकिन ये प्रति है तो इसका आंसर ए होगा, क्योंकि यहां पूछा नहीं है वो बताना है वाला तो 3 है, ठीक है भाई। हाँ जी, आगे आइए। नी उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, किसमें नी नहीं है? किसमें नी का पॉइंट नहीं है भाई? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, नी से कौन नहीं है? अरे पूरा एक्टिव हो जाओ, जल्दी जल्दी, सोए पड़े हो, जल्दी जल्दी एक्टिव हो जाओ भाई। एकदम सारा हिंदी कंप्लीट हो जाएगी, इसमें इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी। 3 दिन हिंदी की क्लास इसमें होगी 3 बजे और 3 दिन इंग्लिश होगी। 6:15 बजे जीएस की प्रैक्टिस होगी, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बता रहे हो भाई, बहुत ही बढ़िया बता रहे हो, ठीक है ना। निर्गुण ऐसे लिखा है, ऐसे जाता है निर्गुण, ये निर से बना है, यहां नी का पूछा भाई, ठीक है ना। हाँ, तो निर्गुण होगा भाई, क्या होगा? निर्गुण, बहुत ही बढ़िया। आ जाओ भाई, निर उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, निर उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, कौन सा निर से बना नहीं है भाई? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, निर उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं है? बोलिए जल्दी, फटाफट फटाफट बताएंगे भाई, कौन सा निर से नहीं है? डी, बहुत बढ़िया, जितने लोग डी बता रहे भाई, गर्दा, बहुत बढ़िया भाई। निरंजन, निरंजन, ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया। आ जाओ भाई, शम उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, शम से किस में नहीं है भाई? शम किस में नहीं है बताइए? संविधान होता है, सही से पढ़ोगे तो संबोधन होता है, समहार होता है, लेकिन ऊपर वाला देख लो, ऊपर वाला देख लो भाई, इसमें सम कहां है? यहां सु है, हाँ, तो इसका आंसर ए होगा। इसका आंसर क्या होगा भाई? ए, बहुत ही बढ़िया। इसका आंसर क्या होगा भाई मेरे? ए होगा जी। आइए, स्वाभिमान में उपसर्ग बताइए क्या है भाई? स्वाभिमान, स्वाभिमान बताइए, स्वाभिमान क्या क्या से बना है भाई? इसमें भी पॉइंट बताइए। पहले तो ये 2 से बना है, ये तो कट जाएगा। स्व अभिमान तो कभी भी नहीं होगा, शौ ये होगा भाई, स्व और अभि, स्वाभिमान ऐसे होगा। इसका आंसर ए होगा भाई। बहुत बढ़िया हरिंदर कुमार, राजकुमार, ऑल इन वन, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत ही अच्छा बता रहे हो भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और किसी को लिखने की अगर इच्छा हो तो बता दूं कि ये वीडियो डिलीट नहीं होती है, इसको आप फिर बाद में आराम से देखकर लिख सकते हैं। अभी प्रैक्टिस उस हिसाब से करना है जैसे कि पेपर में प्रैक्टिस करते हैं, पेपर में देते एकदम स्पीड के साथ, तब जाकर फायदा होगा, ठीक है भाई। बाकी इसके बारे में और ज्यादा जानना है तो पुरानी हिंदी की वीडियो प्लेलिस्ट से निकालकर वहां से भी आप देख सकते हैं, वहां पुरानी वीडियो काफी पड़ा है भाई।
किसी को मैथ्स पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, ईवीएस, सारा पॉइंट आपको यूट्यूब चैनल पर इस पर बड़ा है और 1000 से ऊपर वीडियो है, आप चेक कर सकते हो। मैं सच बोल रहा हूं, 1000 से ऊपर इस चैनल पर वीडियो, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं आसानी से। ठीक है भाई। अतिक्रमण में क्या है भाई? अति, बहुत ही बढ़िया। अतिक्रमण में क्या है? अति। जितने लोग बता रहे बहुत ही बढ़िया, सी बता रहे भाई बहुत ही बढ़िया, राजकुमार ऑल इन वन, सरिता, प्रिया, हरिंदर कुमार, बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई। सुगंध में कौन सा उपसर्ग है भाई? सुगंध में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। सुगंध में जल्दी जल्दी बताइए भाई, सुगंध में क्या है? बहुत ही बढ़िया भाई, सी। जितने लोग बता रहे सुगंध, सुगंध में सु है। और स्वागत में भी क्या बोला जाएगा भाई? सु बोला जाएगा। स्वागत में भी क्या बोला जाएगा भाई? सु बोला जाएगा। ये बात ध्यान रखना, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना भाई। जितना ज्यादा से ज्यादा हो शेयर करो, अच्छा लगे तो लाइक करो और शेयर जरूर करो भाई। बहुत ही मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन लेकर आई जाती है, डेली आपके साथ मेहनत हो रहा है, तो एक बार शेयर जरूर कर दे। ठीक है भाई। आ जाइए। अभिव्यक्त शब्द में निहित उपसर्ग क्या है? अभिव्यक्त में बताइए क्या उपसर्ग है भाई? जल्दी बताएंगे। अभिव्यक्त में क्या है? बोलिए बोलिए। इसमें अभी ए, बहुत बढ़िया। जितने लोग ए बता रहे, अभी प्लस व्यक्त, बहुत ही बढ़िया। अभिव्यक्त में अभी है। अभिव्यक्त में क्या है भाई? अभी है। एकदम बहुत ही बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। आगे आते भाई। अचेतन शब्द में निहित उपसर्ग क्या है? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। थैंक यू मेरे भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। अचेतन शब्द में निहित उपसर्ग क्या है? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, जल्दी बताएंगे। अचेतन में क्या है भाई? अब, बहुत ही बढ़िया। यहां पर अब होगा, बी झोलो बता, आ नहीं होगा मेरे भाई। अ तो होता है अपलक में, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा तो वहां पर होगा यहां अचेतन, अवतरण, अवतरण हो, अचेतन हो तो यहां पर अ होगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे भाई। चलो आगे आते भाई। अपहरण में बताओ क्या है? और 6 क्वेश्चन है, एक्टिव हो जाओ। मैं जानकर स्पीड पर आ रहा हूं क्योंकि इसमें दम है नहीं, तो बिना मतलब कि इसको कम क्या करोगे? जल्दी बताओ भाई। अपहरण में क्या है भाई? अपहरण में बता दो जल्दी जल्दी। अपहरण में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी बताइए भाई सभी लोग। बहुत ही बढ़िया ए, बहुत ही बढ़िया। अप, अपहरण में क्या है भाई? अप। अपहरण में क्या है? अप है। बहुत ही बढ़िया सारे बच्चे। अब कहां होता है भाई? अप होता है। चलो कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। अब बताएंगे उद्भव में क्या है भाई? उद्भव, उद्भव में क्या है? जल्दी जल्दी बताएंगे। उद्भव में उपसर्ग बताइए क्या है भाई? उद्भव में बताइए, जल्दी जल्दी बताएंगे मेरे भाई। हाँ उद्भव में, हाँ अच्छा। ए और सी सेम है? कहां ए और सी सेम था भाई? अच्छा अच्छा जी, बहुत बढ़िया। चलो भाई सॉरी, मैं समझ गया। ए और सी दोनों सेम है। चलो सही था, कोई बात नहीं, मैंने देख लिया है ना। चलो आ जाओ। उद्भव शब्द में उपसर्ग बताइए। उद्भव में बताइए भाई। उद्भव, उद्भव में क्या है भाई? आपने बता दिया। उद्भव में क्या होगा? उद होगा। क्या होगा भाई? उद होगा। हाँ सभी लोगों ने उद बताया भाई, बहुत ही बढ़िया। ए बहुत बढ़िया आशीष चौधरी, ए बहुत बढ़िया मेरे भाई। आ जाइए। अवलंब में बताइए उपसर्ग क्या है? जल्दी जल्दी। डेली एक चैप्टर हिंदी का खत्म करूंगा या इंग्लिश का, और डेली एक चैप्टर चलेगी भाई। और 3 बजे 3 दिन हिंदी और 3 दिन इंग्लिश चलेगी। बस आप पढ़ते रहें और बस एक छोटी सी काम है आपको कि शेयर जरूर करना है। अवलंब शब्द में बताइए क्या है? अवलंब, अवलंब में क्या है? बहुत ही बढ़िया। बी जितने लोग बता रहे हैं अव, अव है भाई। अवलंब में क्या है? अव है। बहुत बढ़िया। आ जाइए। अपकर्म शब्द में उपसर्ग क्या है भाई? अपकर्म शब्द में उपसर्ग क्या है? जल्दी जल्दी एक्टिव हो जाओ भाई। अरे पेपर देना है, निकालना है तो भाई जल्दी एक्टिव हो जाओ भाई। बताएंगे भाई अपकर्म में क्या है भाई? अपकर्म में क्या है? जल्दी बताइए। बहुत ही बढ़िया, सारे बच्चे अच्छे बता रहे भाई। सरिता ऑल इन वन, राजकुमार बहुत ही बढ़िया। यहां पर क्या होगा? अप होगा। बहुत ही बढ़िया मेरे भाई। हरेंद्र कुमार बहुत बढ़िया भाई। आशीष चौधरी बहुत बढ़िया। अच्छा ये वाला फिर ए एंड सी आ गया। अरे यार पता नहीं, चलो कोई नहीं। ये दिखता नहीं है ना हमारे सामने से, नहीं दिखता इसलिए समझ में नहीं आती ना। हमें वो नहीं दिखता, हमें बस आंसर दिखता है ना।
आ जाइए। उद्घाटन तो हमने पढ़ ही लिया, वही क्वेश्चन रिपीट है क्या? हो गया भाई, ठीक है भाई। देख लो यहां पर क्या लिखा भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल राजीव क्लासेज गाजियाबाद। ठीक है भाई, शेयर करें और बेसिक वीडियो देखना है आपको तो राजीव क्लासेज गाजियाबाद 2.0, राजीव क्लासेज गाजियाबाद 2.0, उस पर एकदम छोटी छोटी जोड़ घटाव से पढ़ाई जाती है। दूसरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक है ना? हाँ, शेयर जरूर करो मेरे भाई, अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर शेयर करो। इतना मेहनत करके आपके सामने अगर हम ला रहे हैं और क्लास को बिल्कुल बिना बात के एकदम इतना अच्छा से पढ़ा रहे हैं तो शेयर जरूर करें और क्लास का फायदा उठाएं। और डेली मिलूंगा और आज शाम को 6:15 पर फिर जीएस की प्रैक्टिस। आपको अगर पेपर निकालना है तो जीएस की प्रैक्टिस होनी चाहिए और प्रैक्टिस कराने के लिए मैं खड़ा हूं शाम को 6:15 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।